का हमारा सवाल क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्क्राइब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन डिटेल। तो ये बेसिकली 7 मार्क्स का सवाल है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और क्लाउड कंप्यूटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे देखना 3-4 और सवाल एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, पर बेसिकली ऐड नहीं करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हटाकर यहाँ पे दे देंगे कि प्रॉफिट एंड कॉन्स, मतलब जो है मतलब कि लाभ हानि क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या है, प्रोस एंड कॉन्स, ये पूछ देंगे। दूसरी चीज की क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी आस पास सांस, ये भी पूछ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हम डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, अगर मैं थोड़ी सी बताने की कोशिश करूँ ना, कि इंटरनेट के माध्यम से आज हम जो भी चीज़ें यूज कर रहे हैं ना, जो भी चीज़, चाहे वो नेटवर्किंग के बेसिस पर हो, जैसे कि हम जूम पर मीटिंग लेते हैं या गूगल मीट पर हम मीटिंग करते हैं, तो एक क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है। अगर हम पेन ड्राइव आज ना खरीदने के बजाय हम अपने फोटोज वीडियोस को गूगल ड्राइव पर अपलोड करते हैं, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के मदद से हो रहा है, ठीक है। तो ये है क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। ये 5 पॉइंट आप ध्यान में रखना, 5 मिनट रख ही लेना। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का एग्जांपल है सर्वर। अगर हमें किसी सर्वर पर काम करना हो, जैसे कि सर्वर, देखना सर्वर का नाम पर कंफ्यूज होना, सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर ही है, लेकिन वो बड़ा कंप्यूटर होता है, बहुत बड़ा, लेयर बाई लेयर, बहुत हाई परफॉर्मेंस, एकदम मतलब कि बिल्डिंग की तरह होता है, वो सर्वर होता है। हमें क्या हो गया, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज में हम स्टोरेज का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने कुछ स्टोरेज आपने देखा ना, गूगल फोटो, बिल्कुल आपने फोटो को मेमोरी कार्ड में ना रख के गूगल फोटो में रख दे रहे हैं। उसके बाद डेटाबेस, डेटाबेस भी मैंने देखा था कि डेटाबेस क्या है, ये कलेक्शन ही होता है बेसिकली डेटा का। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग मतलब कि जो आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नेटवर्क कर रहे हैं, चाहे आप जो है बिजनेस ओनर है, आपके पास 100 क्लाइंट है, सभी को आपको डांट लगाना है, वीडियो कॉल पे बैठे हैं, तो नेटवर्किंग का भी सुविधा हमें क्लाउड कंप्यूटिंग को देता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर का भी सुविधा देता है। जो डेवलपर होते हैं ना, वो अपना ऐप खुद के कंप्यूटर में ना डेवलप करके क्लाउड कंप्यूटिंग के एक सॉफ्टवेयर लेते हैं और वहां पर अपना हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, आगे देखेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन के भी, तो ये 5 पॉइंट ध्यान में रखना। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट, यानी इंटरनेट के माध्यम से टू द यूजर। तो इंटरनेट के माध्यम से यूजर जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का यूज करता है, कोई भी कंप्यूटिंग रिसोर्स का एग्जांपल, ये 5 पॉइंट ध्यान में रखना, सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, 5 नहीं, I think 6 है ना, ठीक है। तो कोई भी यूजर, दुनिया का कोई भी यूजर अगर इंटरनेट के माध्यम से अगर ये 5-6 पॉइंट्स को यूज करता है, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ा है। These services allow user to access all computing resources on demand without need to build your own physical infrastructure। यहाँ पे समझने की जरूरत है कि ये जो है, ये रिसोर्सेज जो है ऑन डिमांड है। ऑन डिमांड का मतलब हम अपने आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो, यहाँ पे और भी बोला जा रहा है कि विदाउट नीड ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हमें अगर मान के चलो, अगर मैं एक इंसान हूँ, एक इंडिविजुअल हूँ, तो मुझे मेमोरी कार्ड खरीदने के बजाय मैं अपने सारे रिसोर्सेज, सारे मटेरियल, अपने सारे डेटा को, अपने सारे रिकॉर्ड्स को क्लाउड कंप्यूटिंग पर अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए मुझे कोई फिजिकल डिवाइस या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी स्मॉल स्केल में देखा जाए तो मुझे मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये चीजें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये सेम केस होता है बिजनेसेस में। छोटे स्टार्टअप, बड़े स्टार्टअप, कोई बिजनेस होता है, वो अपने डेटा को या तो 2 तरीके से करता, खुद का या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता, यानी और कंप्यूटर लाता और भी सर्वर्स लाते और खुद का एक अपना पावर प्लांट बैठाते। तो ये करने की कोई जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे बस इतना ही ध्यान में रखना कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर को क्या प्रदान करता है, एक्सेस टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मतलब जैसे कि मान के चलो मैंने 64 GB का स्टोरेज खरीदा, लेकिन मुझे जरूरत है 50 GB का, तो मेरे लिए वो जो 16 GB है, 16 GB या फिर 14 GB है, हाँ मेरे लिए जो 14 GB है वो क्या है, बेकार पड़ा है, मैं उस पूरे रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक फायदा मेरे लिए ये भी है क्लाउड कंप्यूटिंग से, कि मैं 50 GB उससे खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो एक्सेस ऑल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ऑन डिमांड का मतलब यही होता है, विदाउट नीड टू बिल्ड योर ओन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी समझ रहे हो, बिल्कुल। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज कैन स्टोर, मैनेज एंड प्रोसेस आवर ऑल द डेटा ऑन रिमोट सर्वर। यहाँ पे अब समझने की जरूरत है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्विसेज जो होती है, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्लाउड प्रोवाइडर ही तो होते हैं। अच्छा, बड़े बड़े कंपनियां होती नहीं है, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अलीबाबा जी हो गए, IBM हो गया, इन सब का क्लाउड होता है। जैसे गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ये क्लाउड हो गया, बिल्कुल। Amazon का भी क्लाउड, AWS, Amazon वेब सर्विसेज, ये भी क्लाउड, IBM क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड, ये सारे क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल रहते हैं, और ये सारे हमें सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं। अब देखना, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज कैन स्टोर, मैनेज एंड प्रोसेस आवर डेटा, आवर ऑल डेटा ऑन रिमोट सर्वर।
रिमोट सर्वर का मतलब बताने की जरूरत है कि आप अपनी चीजों को खुद के लोकल कंप्यूटर पर नहीं स्टोर कर रहे हैं। ये रिमोट सर्वर का मतलब, रिमोट वर्ड का मतलब है ना कि आपका डेटा तो फिजिकल डिवाइस में स्टोर है ही, लेकिन वो दूसरे सर्वर में है, यानी जो क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहे हैं ये उनके सर्वर में होता है। अभी हम देखेंगे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या क्या कंपोनेंट है जो क्लाउड कंप्यूटिंग को चलाते हैं, उसके सारे ऑपरेशन को चला रहे होते हैं, अभी देखेंगे। ठीक है, इतना बस ध्यान में रखना कि दिस सर्विसेज कैन स्टोर मैनेज प्रोसेस योर ऑल द डेटा ऑन रिमोट सर्वर, यानी अपने खुद के सर्वर पर रखते हैं आपके सारे डेटा को। अब यहाँ पे ये वी कैन रन बिल्ड डिप्लॉय एन एप्लीकेशन विदाउट इंस्टॉलिंग अ सॉफ्टवेयर इन आवर लोकल डिवाइसेज। हम खुद के, जैसे मान के चलो मेरा 20,000 का लैपटॉप है, ठीक है, मान के चलो, और मुझे एकदम हाई मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम रन करनी है उसी कंप्यूटर पे, जबकि मेरे कंप्यूटर की हैसियत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का यूज करूंगा। जो गूगल क्लाउड नहीं है, चाहे गूगल क्लाउड ऐप इंजन, जैसे मुझे एप्लीकेशन एक बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, गूगल क्लाउड ऐप इंजन पर जाऊंगा और वहां से रिसोर्सेस मटेरियल को खरीदूंगा और अपना 20,000 का लैपटॉप में बना लूंगा। सारी चीजें मेरे मेरे जो है, मेरे से बस क्या है, इंटरनेट कनेक्शन बस मुझे चाहिए होगी मेरे मुझे अपने लैपटॉप में, और जो भी पावर का जो खर्चा हो रहा है, जो भी सारे रिसोर्सेस यूज हो रहे हैं, जो भी प्रोसेसिंग लग रही है, वो उनके सर्वर पर हो रही है। ठीक है, तो हमें कोई खुद से वी कैन रन या बिल्ड और डिप्लॉय एन एप्लीकेशन विदाउट इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर, हमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। अब मेरे, जाहिर सी बात है, अब मान के चलो मेरे पास लाख का ही है, लेकिन मैं इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। अब 20,000 के लैपटॉप में भी अगर मैं चीज़ों को करना चाहूँ तो मेरा तो लैपटॉप पहले ही मर जाएगा। तो उसके लिए भी देखना क्लाउड कंप्यूटिंग का बेनिफिट क्या रहा। तो हम अपना जो है क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन को डिप्लॉय भी कर सकते हैं। डिप्लॉय मतलब कि अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं, रन कर सकते हैं उनके सर्वर पर, हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, आप चीज़ों के ऊपर पढ़ते भी जाना। वी कैन यूज दिस ऑल द रिसोर्सेज एज पर आवर रिक्वायरमेंट, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। एंड फॉर दिस यू विल हैव टू पे सम मिनिमल चार्ज, अब फ्री थोड़ी मिलेंगे, जिसके लिए हमें कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं इन सर्विसेज को यूज करने के लिए। समझो मतलब क्या अद्भुत चीज़ हो गई कि पहले हमें खुद से कंप्यूटर में रखना पड़ता है, जब जरूरत पड़ी तो रैम खरीद के लगा दिए, जब जरूरत पड़ी तो प्रोसेसर लगाना पड़ रहा है। लेकिन अगर मेरे पास छोटा लैपटॉप हो चाहे बड़ा लैपटॉप हो, मैं इंटरनेट के थ्रू हाई परफॉर्मेंस वाले काम कर सकता हूँ, लेकिन आप पैसे तो देने पड़ेंगे। तो ये डायग्राम बना देना, और ये 5 पॉइंट आप ध्यान में रखना, तो ये सारी चीजें आप लिख दोगे। ठीक है, एक बादल बना देना क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, सर नाम क्लाउड क्यों पड़ा होगा, आप जरा सोच के देखना, क्योंकि सारी चीजें इंटरनेट पे हो रही है, सारी चमत्कारिता इंटरनेट पे हो रही है, आपके इंटरनेट पे, तो वही क्लाउड नाम रखा गया। और ये रोमिंग करता है, मतलब क्लाउड इसलिए बोला जाएगा, तो आई थिंक कि आपका जो डेटा है, आपका जो सारा इन्फॉर्मेशन है, वो एक इंटरनेट पर सर्वर रहता है ना, उसके लिए आप चाहो तो किसी भी फोन से एक्सेस कर सकते हो। उसके क्लाउड कंप्यूटिंग के कौन और लोस में हम पढ़ेंगे। ठीक है, खैर ये चीज़ें 5 पॉइंट ध्यान में रखना, स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग एप्लीकेशन। बिल्कुल, नेटवर्किंग में मैंने जैसे बोला गूगल मीट या फिर जूम एप्लीकेशन, आपने देखा होगा कि मुझे फटकार लगानी है तो मैं सबको बुला दूंगा भाई, जिसे आपने ग्रुप चार्ट भी देखे होंगे व्हाट्सएप कॉल पे। तो ये सारे क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के तो उदाहरण है। एप्लीकेशन, जैसे कि अगर मुझे एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, मुझे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टोरेज भी मुझे सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं, जैसे कि आपने ड्रॉप बॉक्स सुने होंगे ना, ड्रॉप बॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट, ये क्या बोलते हैं यार, ड्रॉप बॉक्स हो गया, चलो गूगल ड्राइव होगा, तो उसमें हम अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। सर्वर का भी, जैसे कि एक बड़ा सा कंप्यूटर होता है सर्वर, तो मुझे कोई चीज़ अगर हाई परफॉर्मेंस करनी है तो सर्वर का भी रिसोर्स मैं यहाँ से ले सकता हूँ। ये डायग्राम और चीजें ध्यान में रखना। अब इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते हैं। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, ये वर्ड का ही मतलब समझो। मतलब क्लाउड जो है वो बना किस तरीके से है, हमें जो सारी रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली वो तो कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करेगा ना। तो एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट्स होता है, जैसे कि सर्वर हो गया, स्टोरेज हो गया, नेटवर्किंग हो गया, एंड वर्चुअलाइजेशन। ये वर्ड ज़्यादा ध्यान में रखना। वर्चुअलाइज का मतलब होता है ना कि कोई एक इमेजिनरी कंप्यूटर, जैसे मैंने बोला कि मेरे 20,000 के लैपटॉप में मुझे एक हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, ठीक, रन करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का यूज करूंगा। बिल्कुल, तो वो हमें एक इमेजिनरी कंप्यूटर दे देगा। इमेजिनरी कंप्यूटर समझ रहे हो? चमत्कारी कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर में आकर समा जाएगी, उसको वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं, यानी एक इमेजिनरी चीज जो मिल जा रही है, तो वही होता है वर्चुअलाइजेशन का मतलब। तो ये कंपोनेंट है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, जिसमें सर्वर होते हैं, स्टोरेज होते हैं, नेटवर्किंग होता है, वर्चुअलाइजेशन होते हैं, दैट हेल्प टू रनिंग ऑल द कंप्यूटिंग सर्विसेज। तो जितने भी सारे कंप्यूटिंग सर्विसेज मैंने 5 जो बोले थे ना, सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, ये सारे एप्लीकेशन, तो इन सभी को चलाने के लिए, अच्छे से परफॉर्म करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट है वो हम देखते हैं। तो देखना, बेसिकली एक घर के बनाने के लिए, घर को ईंट, कंक्रीट, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो इसीलिए क्लाउड कंप्यूटिंग को भी कौन कौन सी चीज़ें उसको बनाती है, कौन कौन सी चीज़ें जो है क्लाउड कंप्यूटिंग को मदद करते हैं परफॉर्म करने के लिए। तो पहला है डेटा सेंटर।
ध्यान से देखें, डेटा सेंटर क्या है, एक लार्ज बिल्डिंग होता है वेयर मल्टीपल क्लाउड सर्वर्स यानी पावरफुल कंप्यूटर्स स्टोर होते हैं। इट हैज पावर, कूलिंग एंड हाई सिक्योरिटी सिस्टम इंश्योर सर्वर्स रन स्मूथली। ये पढ़ लिए। मैं बताता हूँ कि क्या है, जैसे कि ये एक लार्ज बिल्डिंग के तरीका से होता है। ध्यान से देखना, ये दुनिया के ना हर जगह में ना एक बड़ा बड़ा डेटा सेंटर बैठाया जाता है, जहाँ पे क्या होते हैं, पावरफुल सर्वर होते हैं। सर्वर का मतलब कुछ ऐसा हवा वाली चीजें मत समझ लेना, ये पावरफुल कंप्यूटर ही होते हैं जो एक के ऊपर एक लेयर में होते हैं, बड़े से बिल्डिंग की तरफ है। इतना पावरफुल होता है ना, मत पूछो भाई। वो जानते हो, उसने पावर जो पावर प्लांट होते हैं, जो डेटा सेंटर बोलते हैं उसको, उसमें बहुत सारे कूलिंग लगाए जाते हैं, एसी लगाए जाते हैं, कि इतना ज्यादा नोइजी और हीट प्रोड्यूस करता है ना, पूछो मत। तो ये देख लेना कि एक बिल्डिंग जैसा होता है। इट इज अ लार्ज बिल्डिंग वेयर मल्टीपल क्लाउड सर्वर्स स्टोर्ड। इट हैज पावर, कूलिंग एंड हाई सिक्योरिटी सिस्टम इंश्योर सर्विसेज रन स्मूथली। भाई अगर किसी ने मिसाइल छोड़ने की कोशिश करो तो उसको सिक्योरिटी भी तो चाहिए भाई। हमारे डेटा उसमें है, हमारे डेटा उसमें, हमारे डेटा उसमें है। तो हाई सिक्योरिटी के साथ भी रखा जाता है। पावर बहुत कंज्यूम करता है, उसको कूलिंग रखना बहुत जरूरी होता है। तो बेसिकली वो कंप्यूटर, जैसे आपका वीडियो एडिटिंग करते हो तो किस तरीके से चमत्कारी चीजें, रंग बिरंगी चीजें दिखती है, तो उसी तरीके से वो बड़ा सा पावर प्लांट होता है। वो कितना खतरनाक होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, सर्वर। अब देखते हैं सर्वर क्या है, ये भी तो कंपोनेंट है ना। डेटा सेंटर बेसिकली क्या है, एक बिल्डिंग ही है। समझना, एक बिल्डिंग है, मात्र समझना, एक बिल्डिंग ही है। बिल्कुल, उसके अंदर सारे पावरफुल कंपोनेंट्स रखे जाते हैं। उसके पावरफुल कंपोनेंट में एक आता है सर्वर। इट इज अ पावरफुल कंप्यूटर दैट स्टोर, मैनेज एंड प्रोसेस ऑल द डेटा। ये तो कंप्यूटर ही है, तो सारी चीजों को कैलकुलेट करेगा, सारी चीजों को मैनेज स्टोर करेगा। जैसे गूगल क्लाउड, जैसे गूगल क्लाउड हो गया कंप्यूट इंजन, ये एक एग्जांपल है गूगल क्लाउड कंप्यूट इंजन। तो ये ध्यान में रखना। तो सर्वर आपने देखा पावरफुल कंप्यूटर ही होता है। पहला डेटा सेंटर, दूसरा सर्वर, तीसरा स्टोरेज सिस्टम। अब डेटा को स्टोर करने के लिए तो स्टोरेज भी तो चाहिए। तो क्या ये एक डिवाइस नहीं होगा? बिल्कुल, ये भी तो डिवाइस होगा। इट इज अ क्लाउड स्टोरेज दैट स्टोर बिग डेटा और फाइल्स, डेटाबेसेस एंड प्रोवाइड बैकअप्स एंड सिक्योरली। तो हमारा जो डेटा है भाई, अगर मान के चलो जो डेटा सेंटर मैंने किसी जगह पे तो बैठाया होगा ना, इंडिया में, दुनिया के किसी कोने में, मान के चलो किसी दिन ज्वालामुखी फट गया वहां पर, या भूकंप आ गया, तो कोलैप्स हो जाएगा ना। तब कोलैप्स हो जाएगा तो उसके लिए हमें तो क्या, डेटाबेस या फाइल्स को रिकवरी भी तो चाहिए, बैकअप सिक्योरली भी तो चाहिए। तो इट इज ए क्लाउड स्टोरेज दैट स्टोर बिग डेटा फाइल्स, डेटाबेसेस एंड प्रोवाइड बैकअप सिक्योरली। जैसे गूगल ड्राइव हो गया, AWS S3 हो गया, वन ड्राइव हो गया। गूगल ड्राइव आपने स्मॉल एग्जांपल देखा ही होगा, ठीक है। स्टोरेज सिस्टम, उसके बाद नेटवर्किंग। इट कनेक्ट्स यूजर टू क्लाउड सर्वर फॉर फास्ट एंड सिक्योर डेटा ट्रांसफर यूजिंग द इंटरनेट, राउटर्स एंड फायरवॉल्स। देखना, ये क्या हो रहा है कि नेटवर्किंग में बेसिकली हम जो यूजर जो होते हैं वो क्लाउड सर्वर से कनेक्ट रहे, ताकि फास्ट और सिक्योर डेटा ट्रांसफर हो सके। नेटवर्किंग से ही तो चीजें फास्ट और सिक्योर ट्रांसफर होंगी। इंटरनेट का जैसे राउटर हो गया, राउटर एक बहुत ही स्मॉल एग्जांपल है। राउटर एक बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जहाँ पर आपको नेटवर्क नहीं चलता है ना, लेकिन राउटर ला दो तो भाई नेटवर्क बम बम चलता है। फायरवॉल से एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह होता है। फायरवॉल ये भी एक सिक्योरिटी गार्ड, इसको मान लेना। मानना नहीं, बल्कि सिक्योरिटी गार्ड ही होता है जो डेटा को जो है किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है उसको निगरानी रखता है। एक होता है वर्चुअलाइजेशन, पांचवा पॉइंट है वर्चुअलाइजेशन। इट अलाउज मल्टीपल वर्चुअल मशीन टू रन ऑन अ सिंगल सर्वर। ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जो वर्चुअल मशीन जो बोली जा रही है, इसका मतलब क्या है। मैंने बोला कि वो इमेजिनरी, एक जादू या फिर चमत्कारी शक्ति है जो आपको कंप्यूटर के मिल जाता है। अब वर्चुअली मिल जा रहा है तो वहां पर जो है ना, हम क्या करते हैं कि सिंगल सर्वर पर हम मल्टीपल मशीन्स को रन कर सकते हैं। ये भी फायदा जो है मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग का एक अलग ही कंपोनेंट है कि एक ही सर्वर पर हम बहुत सारे वर्चुअल मशीन, बहुत सारे काम कर सकते हैं एक ही सर्वर पर। तो ये एक वर्चुअलाइजेशन है। इट अलाउज मल्टीपल वर्चुअल मशीन, जिसको VMS बोलते हैं, टू रन ऑन अ सिंगल सर्वर। उसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम भी तो होता है। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग बिल्डिंग बैठा दिया, स्टोरेज सिस्टम बैठा दिया, सर्वर बैठा दिया, मैंने सारी नेटवर्किंग की चीजें लगा दी, अब सिक्योरिटी ही ना रहे तो फिर वो भाई मतलब कल आपको ही पता चलेगा। तो सिक्योरिटी सिस्टम में क्या है, इट इज अ सिस्टम प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ क्लाउड डेटा। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑथराइज्ड एक्सेस बाय यूजिंग पासवर्ड इंक्रिप्शन एंड फायरवॉल। फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है। इंक्रिप्शन का मतलब पता है क्या होता है, किसी चीज को कोड करके उसको प्राइवेट रखना। जैसे कि मान के चलो आपका डेटा है, ठीक, अगर आपका डेटा इंटरनेट पर अपलोड कर रहे हो तो क्या हैकर से खतरे नहीं होंगे? हैकर से खतरे होते, इसलिए आप अपने डेटा को इनक्रिप्ट करना पड़ता है। इनक्रिप्ट मतलब कि आप कुछ कोड लिख देते हो जिससे आपका डेटा जो है वो एक सिक्योर रहता है। तो इनक्रिप्शन का मतलब यही होता है कोडिंग के थ्रू अपना डेटा सिक्योर रखना। तो ये सिस्टम प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ क्लाउड डेटा, मतलब बड़े बड़े डेटा को। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम और अनऑथराइज्ड एक्शन, गलत एक्सेस से उसको प्रोटेक्ट करेगा सिक्योरिटी सिस्टम। बाय यूजिंग पासवर्ड हो गया, इंक्रिप्शन एक फायरवॉल्स भी हो जाता है। फायरवॉल्स बेसिकली ये भी एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो डेटा जो ट्रांसफर होते हैं ना एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, तो उसको देखता है कि कहीं गलत जगह तो वो नहीं एक्सेस हो रहा है, तो वही फायरवॉल यहाँ पे यूज होता है। तो ये 6 कंपोनेंट आप ध्यान में रखना। तो ये 7 मार्क्स की चीज है। पहला क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है,
दूसरा क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट देख देख लेना। जरूरी नहीं कि आप 6 पॉइंट याद नहीं है, लेकिन कम से कम पॉइंट याद रख लोगे ना। आप क्या करना कि कॉपी लेना, आप पॉइंट को पहले लिख देना, डेटा सेंटर, सर्वर, स्टोरेज सिस्टम, नेटवर्किंग, वर्चुअलाइजेशन, सिक्योरिटी सिस्टम। मान के चलो वर्चुअलाइजेशन भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 पॉइंट तो लिख लोगे ना। तो बिल्कुल ये सारे पॉइंट रहे, और इसी के साथ इस सवाल को भी हम समापन करते हैं। मिलते हैं अगले सवाल में। धन्यवाद।